जय हिंद बच्चों, मैं हूं काजिम सर और आज हम लोग जो है साइंस एग्जाम टॉनिक सेट 2 का है ना केमिस्ट्री वाले सेक्शन पे काम करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या है ना। तो आज का हम लोग का पहला नंबर सवाल है, बहुत ही आसान इम्पोर्टेंट। देखिए सवाल कह रहा है कि हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन सा बंधन पाया जाता है ना। हम लोग को ये बताना है कि हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन सा बंधन पाया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना है ना, एकल बंधन है ना, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच। जब दो हाइड्रोजन एक साथ हम लोग जोड़ेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड, याद रहेगा। ठीक है, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच क्या कौन बंधन बनता है, तो एकल बंधन बनता है ना, एकल बंधन, एकल बंधन, याद रहेगा। ठीक है, इसको याद रखना है। अगला सवाल हम लोग का है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, इसको याद रखना है, CaSO4 हाफ H2O, याद रहेगा। चलिए, तो अगला नंबर सवाल यहाँ पे है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। इस समीकरण को संतुलित करना है, कैसे करेंगे देख लीजिए। हम लोग को पता है कि समीकरण को संतुलित करने के लिए याद रखना होता है कि है ना, अभिक्रिया के दोनों तरफ अभिकारकों और प्रतिफल में परमाणु संख्या देखना रहता है कि समान है या नहीं। यहाँ पे देख लीजिए, सोडियम अकेला है, यहाँ पे सोडियम 2 ठो है, ऑक्सीजन अकेला यहाँ पे 2 ठो है। तो हम लोग को इसी को समान करना है। तो देख लीजिए, हम करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पर क्या है, Na है प्लस O2, उसके बाद क्या है ना, Na2O। अब देख लीजिए यहाँ पर, अगर हम ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ अगर 2 कर दें तो क्या होगा, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। लेकिन नाइट्रोजन सोडियम कितना हो जाएगा, सॉरी नाइट्रोजन है सोडियम, Na2 सोडियम कितना हो जाएगा, 4, 2 2 नहीं 4। तो यहाँ पे भी अगर हम क्या करें, 4 से गुना कर दें तो क्या 4 को सोडियम इधर भी हो गया, तो ये मेरा संतुलित हो गया समीकरण। ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो चुका है। बस ऐसे ध्यान रखेंगे, समझ में आ गया। यहाँ भी सोडियम 4, यहाँ भी सोडियम 2 2 नहीं 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, तो यहाँ भी ऑक्सीजन देख लीजिए है ना, ऑक्सीजन 2 है ना। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। तो अगला नंबर सवाल हम लोग को यहाँ पे है, लिखा है कि एक निष्क्रिय गैस का नाम लिखें, है ना। निष्क्रिय गैस का नाम लिखना है। हम लोग को पता है ना, शून्य वर्ग का जितने भी है ना तत्व है सब निष्क्रिय है ना। जैसे हीलियम है ना, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, राडान, ये सब क्या है, ये सब निष्क्रिय गैस है। ठीक है, इसमें से किसी एक का नाम लिख देंगे, हो जाएगा आंसर, है ना। तो इसमें से किसी एक का नाम लिख देना, बस हो गया। हमको कह रहा है कि उभयधर्मी ऑक्साइड को परिभाषित कीजिए। तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, तो ऐसा धातु ऑक्साइड है ना जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके है ना लवण और जल बनाता है। बस इसको ध्यान रखना है, इसको क्या कहेंगे, है ना, उभयधर्मी ऑक्साइड कहेंगे। ठीक है, मतलब जो भी धातु का ऑक्साइड अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएगा तो उसको हम लोग है ना क्या कहेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड कहेंगे। क्या कहेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड। ये लिखा भी है, ध्यान रखेंगे। जैसे बोलते हैं है ना Al2O3 है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना, ये हो गया। उसी तरीके से बोलेंगे जिंक ऑक्साइड ZnO, ये जिंक ऑक्साइड, ये सब क्या है, ये सब उभयधर्मी ऑक्साइड है। ये सबको याद रख सकते हैं, है ना, ये सब उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है, है ना, एट से और सारा होता है, आप लोग ये ध्यान रखना इतना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। तो अगला नंबर सवाल है हम लोग के पास यहाँ पर, ठीक है, अम्ल और क्षारक में 2 अंतर लिखना है। अम्ल और क्षारक में 2 अंतर। हम लोग को पता है अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो इसका जलीय विलयन क्या होता है, खट्टा, स्वाद में खट्टा होता है ना। अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है, और अम्ल को अगर जल में मिलाते हैं तो यहाँ पर H+ आयन प्रदान करता है। यहाँ पे लिखा भी होगा, आप लोग ध्यान दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन खट्टा होता है, या यूं कहें तो स्वाद में खट्टा होता है। और अम्ल को अगर जल में मिलाते हैं तो H+ आयन है ना, H+ आयन हमको प्रदान करता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है ना, कह सकते हैं। हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ये सब क्या है, ये सब अम्ल है ना, ये सब अम्ल है। ये सब अगर हम लोग जल में मिलाते हैं तो H+ आयन प्रदान करता है। बात करेंगे हम लोग क्षारक का, तो ये क्या होता है, स्वाद में कड़वा होता है।
ठीक है। स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है, और इसको जल में मिलाने से ये OH माइनस मतलब हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, क्षारक वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन क्या होता है, कड़वा होता है, और ये हमेशा क्या करेगा, OH माइनस है ना आयन प्रदान करेगा अगर इसको हम लोग जल में मिलाते हैं तो। ठीक है, जैसे बोलते हैं सोडियम है ना, सोडियम ऑक्साइड NaOH है ना KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये सब जो है ना क्या है, क्षारक है। ठीक है, क्योंकि इसको अगर हम जल में मिलाते हैं तो ये OH माइनस आयन प्रदान करता है। ठीक है, याद रहेगा, तो इस तरीके से ध्यान रखना है हम लोग को दोनों का अंतर। ठीक, चलते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगला नंबर सवाल करने के लिए। तो अगला नंबर सवाल यहाँ पे हम लोगों का है ना, सहसंयोजी बंधन किसे कहते हैं। तो ध्यान में रखेंगे है ना, जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का साझेदारी से बंधन बनता है ना, कब, जब इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बंधन बनता है तो इसको हम लोग सहसंयोजी बंधन कहते हैं। ध्यान रखना है, जैसे आप देखिए, जैसे मेथेन का फॉर्मेशन है ना, CH4 मेथेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो कार्बन है यहाँ पर है ना, कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम लोग को पता है ना 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, यहाँ पे हमने दे दिया। और इसके चारों तरफ हाइड्रोजन का मान लीजिए हम क्रॉस से दिखा रहे हैं, हाइड्रोजन के बंधन इलेक्ट्रॉन के को क्रॉस से दिखा रहे हैं, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से दिखा रहे हैं। तो ये क्या करेगा, अपना बंधन बनाने के लिए कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन पुराना है, तो ये क्या करेगा है ना, सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर लेगा है ना। और इसको हाइड्रोजन को बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पुराना है, तो ये भी क्या करेगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ये भी एक अपना है ना पूरा कर लेगा। ठीक है, ये भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, ये भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, ये भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। इस तरीके से देख लीजिए, इसमें साझेदारी है ना हो रहा है। यहाँ पर कार्बन है ना, ये दोनों बीच बंधन बना लेगा, हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, इसके बीच ये बंधन बना लेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपना बंधन बना लेगा। तो ये हो गया सहसंयोजी बंधन, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है ना, ये जो बंधन बना है वो साझेदारी से बना है, तो इसको क्या कहेंगे, सहसंयोजी बंधन। तो ध्यान रखना, जब भी परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है और इससे जो बंधन बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंधन कहते हैं। समझ में आ गया। ठीक है, जैसे है ना CO2 का फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो यह भी देख सकते हैं हम लोग कैसे हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का। जैसे कार्बन है, क्या होगा, कार्बन होगा है ना, कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम लोग को पता है। ठीक है, और ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो 2 2 4 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ कर देते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन होगा, यहाँ पर भी है ना 6 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब देख लीजिए यहाँ पर जब कार्बन जो है ना क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन 2 साझेदारी करेगा, इससे भी 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेगा, वो अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा, 4 और 4 8, इससे इसका बंधन बन जाएगा। इस ऑक्सीजन को भी है ना ऑक्टेट पूरा करना है, तो देखिए 2 2 4 6 ये 8, ये इसके साथ ऐसे कर लेगा है ना, कंबाइन कर लेगा, साझेदारी कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इससे साझेदारी कर लेगा, ये भी अपना बंधन बना लेगा। और यहाँ भी ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर लेगा 2 ठो इस कार्बन से, और फिर ये भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन कार्बन के साथ इस तरीके से जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये मेरा CO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बंधन कौन सा हुआ, ये सहसंयोजी बंधन हुआ। समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। तो अगला नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पर हम लोग। ठीक है, परमाणु संख्या 13 14 और 15 के सभी तत्वों के नाम और संयोजकता बतावे। देखिए हमको परमाणु संख्या दे दिया है और तत्व का नाम बताना है। ठीक है, कौन सा तत्व है, उनकी संयोजकता कितना होगा। चलिए करते हैं। तो परमाणु संख्या 13, अगर परमाणु संख्या है ना, परमाणु संख्या 13 है तो ये कौन सा तत्व होगा, परमाणु संख्या 13 तो ये कौन सा तत्व होगा, तो हम लोग को पता है ये एल्युमिनियम का होता है। परमाणु संख्या 13 किसका, एल्युमिनियम का। तो अब तो पता तो चल गया कि ये एल्युमिनियम परमाणु संख्या 13 कौन सा तत्व है, एल्युमिनियम है। अब इसका संयोजकता निकालने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे हम लोग को जानते हैं, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो 8 2 10 पूरी गया, इसके पास कितना है टोटल 13, बचा कितना 3, मतलब बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन गया 3।
तो ये इसका संयोजकता हो गया। तो संयोजकता कितना हो गया, है ना, संयोजकता कितना हो गया, संयोजकता बराबर 3 आ गया। कितना आ गया, 3। संयोजकता कितना आया, 3। ठीक है, उसी तरीके से हमको कह रहा है परमाणु संख्या 14। अगर हम लोग बात करते हैं परमाणु संख्या 14 का, ठीक है, तो ये कौन सा तत्व होगा, तो 14 होता है सिलिकॉन का। किसका, सिलिकॉन का। अब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, 8 10 हो गया, इसके पास होता है पूरे 14। तो क्या हो जाएगा, बाहरी में 8 10 4, बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, है ना, संयोजकता, इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब अगला है ना 15। तो परमाणु संख्या अगर 15 का बात करेंगे तो ये किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है फास्फोरस को। किसको, फास्फोरस को। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 8 10 5 15, बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 5 बचा। तो ये इसका संयोजकता नहीं होगा। हम लोग को पता होगा नियम कि अगर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 5 या 5 से अधिक आता है तो हम लोग क्या करते हैं, संयोजकता निकालने के लिए 8 में से घटा लेते हैं। तो इसका संयोजकता जो हो जाएगा ना, संयोग, है ना, जकता, इसका संयोजकता जो होगा ना वो 8 में से ये 5 को घटा करके जो होगा वो होगा। तो 8 में से 5 गया 3, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, है ना, किसका, तो फास्फोरस का। ठीक है, संयोजकता। तो इस तरीके से हम लोग को पता चल गया है कि, है ना, परमाणु संख्या 13 14 और 15 वाले कौन से तत्व हैं और उसका संयोजकता क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है, तो अगला नंबर सवाल हम लोग के पास यहाँ पर ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया क्या है। तो बहुत ही सिंपल है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया हम लोग पढ़े हुए हैं, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो और हाइड्रोजन का निष्कासन हो। ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का निष्कासन, यह लिखा है ना। ऑक्सीजन का संयोग तथा हाइड्रोजन का निष्कासन क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे कि बोलते हैं ना, जैसे, है ना, जैसे कार्बन में ऑक्सीजन मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ध्यान दे सकते हैं, है ना। कार्बन में अगर ऑक्सीजन को ऐड करेंगे या कोई चीज को जलाएंगे हम लोग, ऑक्सीजन की उपस्थिति में निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, है ना। C+O2 एरोमार्क CO2 याद रख सकते हैं। ये क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे देख ले रहे हैं कि ऑक्सीजन का यहाँ पे संयोग हो रहा है ना। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का संयोग है, इसलिए ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। अब बात करेंगे अवकरण का, तो वैसे उसका उल्टा होता है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, ये क्या कहलाएगा, है ना, अवकरण अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे बात करेंगे, है ना, CuO कॉपर ऑक्साइड को अगर हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करते हैं, यहाँ पे सॉरी H2 होगा, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, कॉपर अलग होता है, यहाँ पर जल बनता है H2O। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है। क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा, ये, है ना, अवकरण अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है।